वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रतिभा शुक्ला, यूपी में योगी सरकार में महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री हैं। वो कानपुर देहात के अकबरपुर रानिया विधानसभा से लगातार दूसरी बार चुनकर आई है। 2017 में प्रतिभा शुक्ला अपने पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला के साथ बसपा से बीजेपी में शामिल हुई थी। 2017 में वो बीजेपी के टिकट पर अकबरपुर रानिया से चुनकर आई थी। इस बार भी कड़े मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की। सीएम योगी ने उन्हें अपने राज्य मंत्री के बतौर अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। सरल और सहज जाने जाने वाली प्रतिभा शुक्ला बीजेपी में ब्राह्मण चेहरा है। कानपुर देहात से बीजेपी को अच्छी सफलता हासिल हुई। आइए आज राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से उनके मंत्रालय और सियासत से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि आगामी योजनाएं कौन सी हैं जिससे महिलाओं के लिए जो कार्य हैं वो हो सकें और वास्तव में ये लगे कि हाँ, ये एक ऐसा मंत्रालय है जहां महिलाओं की स्थिति को बेहतर तरीके से सुधारा जा सकता है। तो प्रतिभा शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रतिभा जी, क्योंकि कानपुर क्षेत्र ने तो आपकी प्रतिभा मान लिया है और आज उनकी देन है कि आप देखिए इतने बड़े पद पर हैं और उस पद पर अब आपकी प्रतिभा को कुछ प्रतिभाएं दिखानी है। तो वही हम जानने चाहेंगे कि क्या नया कुछ आप लेके आ रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या कुछ खास इस मंत्रालय में है? सर्वप्रथम तो ये कहना चाहेंगे कि अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा समझा जो एक विशेष जिम्मेदारी हमें दी और वो भी हमारे मनपसंद जिम्मेदारी थी हमारी महिलाओं और बच्चों के प्रति। तो ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि महिला और बच्चे महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का। नारी और पुरुष समाज के दो स्तंभ हैं और दोनों पहिए गाड़ी के जब मजबूत चलेंगे तभी समाज अच्छी तरह से चल सकता है। तो अब हमारे समाज में तो सबसे हमेशा नारी को सम्मान दिया गया है, लेकिन हमारा मंत्रालय जो विशेष तौर पर नारियों की हिफाजत करने के लिए है और बच्चों की हिफाजत करने के लिए है। वो बच्चा जो जन्म से पहले किस तरह से हमारा बच्चा जन्म लेने के बाद भी स्वस्थ बना रहे और जन्म से पहले उसको क्या दिक्कतें आती हैं हमारे बाल विकास के अंतर्गत आता है। और ये हमारा विभाग इस पर काम करता है कि जन्म से पहले शिशु को कोई कमी ना होने पाए, कौन से विटामिन खाने हैं, गर्भवती महिला को क्या क्या चीज़ें लेनी है, सारी चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती हैं और सारा उनको ज्ञान भी दिया जाता है कि आपको क्या चीज़, यदि आपके पास संसाधन कम है तो आप ग्रामीण स्थल पर क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। जैसे सहजन का पौधा है, यदि आप लगाते हैं उसकी पत्तियों को खाते हैं तो फिर आपके अंदर विटामिन की कमी नहीं होती, खून की कमी नहीं होती है, शुगर वालों को भी फायदा। इस तरह से सारी चीज़ें जो ग्रामीण स्तर पर बहुत छोटी छोटी और विटामिन की गोलियां हैं, किस समय आपको भोजन करना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, ये आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको पता चलता है। फिर हमारा बच्चा जब जन्म ले लेता है, उसके जन्म के लेने के बाद उसको कौन कौन सा टीकाकरण है, क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे बच्चा हमारा कुपोषित ना हो पाए। इसी में अभी आपको बताना चाहेंगे जो कुपोषण हमारा समाप्त करने का एक टारगेट हम लोगों ने रखा है कि हम लोग 2 साल में कुपोषण को समाप्त करेंगे। उन्नाव जनपद में अभी हमारे अब कुपोषित बच्चे जो थे, कल ही उनको क्लियर किया गया है। सारे बच्चों को हमारी आंगनबाड़ी बहन जाती थी, दोनों टाइम दूध और केला देती थी। वहाँ की डीपीओ जो हमारे राकेश जी हैं, राकेश मिश्रा जी, उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत का ये नतीजा निकला कि एक हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट कुपोषण का समाप्त हुआ है। सेकेंड टाइम पे हमारा जो बच्चा थोड़ा कम कुपोषित है, इसको अब टारगेट लेकर किया जा रहा है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करने की एक मुहिम है जिसमें हमारे सारे डीपीओस काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको वॉच करें और हमारा बच्चा कुपोषण से किसी तरह ग्रसित ना हो। यदि हमारा बच्चा और कुपोषित होता है तो हमारे लिए उसके लिए हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाता है, उसको एडमिट किया जाता है और उसको पूर्णतया से स्वस्थ करने के बाद ही उनके माँ बाप को सुपुर्द किया जाता है। बिल्कुल प्रतिभा जी, तो इस पर ये जरूर कहना चाहेंगे जी प्रतिभा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है क्योंकि देहात से आप जुड़ी रही हैं, लगातार देहात क्षेत्रों में आप घूमती रही हैं
और बिल्कुल आपके नाम के अनुरूप आपका काम भी है। लेकिन जो देहात की स्थितियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं, शायद वो एक आज भी जो जानकारी होनी चाहिए जिस तरीके की, उसका बड़ा अभाव है। तो उसे लेकर जो जानकारी है वहाँ तक पहुँचे, उन तक वो सारी चीज़ें जाएं, उसे लेकर क्या कुछ नया आप कर रहे हैं? देखिए, जानकारी देने के लिए अभी हमने अब की बार ये मुहिम चलाया, चूँकि कानपुर देहात में जहाँ से हम विधायक हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारा महिला संगठन है जो समस्त जानकारियाँ प्रोवाइड करता रहता है, लोगों को बताता रहता है। अकबरपुर रनिया की महिला से आप बात करेंगे तो उनको अधिकतर जानकारियाँ होंगी, क्योंकि अब वो सारे लोग कहने लगे ये तो महिलाओं का जिला हो गया है कानपुर देहात, यहाँ महिला बहुत एक्टिव हो गई है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी हम मीटिंग करने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल भाषण या योजनाओं को मतलब जमली माला नहीं पहनाते हैं, बल्कि उनको ये बताते हैं आपको काम क्या करना है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलें और उनको 8 से 12 खोलना है, बच्चों को ज्ञान देना है, जीके उनको बताना है, फल बताना है, कलर नेम बताने हैं, उनके माँ बाप का नाम याद कराना है, उनको फ़ोन नंबर याद कराना है, सरल और इजी ढंग से उनको पढ़ाना है। और इसका उदाहरण आप ये देखिए, जब ये मुख्यमंत्री जी ने अपना जब वक्तव्य दिया था तो उसमें उन्होंने परोक गांव के बच्चे, जो हमारा बच्चा सीख रहा था कि हम एक 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 नाक हमारी एक, दो 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 आँख मेरी दो, इस तरह से बहुत इजी ढंग से जो पढ़ाई का एक मेथड है वो हम लोग चाह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अति शीघ्रता के साथ चला जाए। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम जाएं और प्रत्येक मतलब अपने ज़िले में जाने के बाद आंगनबाड़ी बहनों से मुलाकात करते हैं और पूरा हमारी कोशिश रहती है कि उनको प्रोजेक्टर में दिखाकर उनको जो भी उनको पढ़ाना इस तरह की शिक्षा दे और ये कहें कि आप केवल अब पंजीरी बांटने के लिए नहीं हैं, अब आपको पढ़ाना भी, आप शिक्षिका भी हैं। इसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, एक कम पढ़ी लिखी माँ भी अपने बच्चे को IAS PCS बना देती है। तो आंगनबाड़ी बहनों ने हमारा जी एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे ले रहा हूँ, जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हैं उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उसे लेकर काम तो हो रहा है। आपको क्या लगता है स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो मजबूत होने कितने जरूरी है और उन्हें लेकर क्या कुछ योजनाएं आप लेकर आ रही हैं? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र तो हमारा विभाग है नहीं, स्वास्थ्य के विषय में हमारा विभाग तो कुछ करता नहीं। हमारा विभाग तो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए काम कर रहा है जी। जो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हमारी आंगनबाड़ी बहन और सहायिका करती हैं। लेकिन फिर भी हम एज एक विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आंगनबाड़ी हमारा तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारा स्वास्थ्य सही होगा। तो जो भी हमारा जहाँ पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग वहाँ जाएं, मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं कि हम किसी भी ज़िले में जाएंगे तो वहाँ का हॉस्पिटल ज़रूर चेक करते हैं। और हमने कह भी रखा है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हमारी जो गर्भवती महिला है उसकी डिलीवरी में, उसके पोषण में, बच्चों के टीकाकरण में पूरा सहयोग दें। इसमें हमारी आशा बहुओं का पूर्ण योगदान रहता है। तभी अभी हमने अब की बार जो हमारा अमृत महोत्सव था, इस पर हमने सारे आंगनबाड़ी और सारे लोगों की मीटिंग्स भी ली थी और हमने शिक्षकों की भी ली थी कि हमारा ये विभाग 4 विभागों से मिलकर बनता है। हमारा शिक्षक जो शिक्षा मित्र है, हमारा आंगनबाड़ी केंद्र की हमारी आंगनबाड़ी बहन और हमारी आशा बहन स्वास्थ्य विभाग, जब ये सहयोग करेंगे और साथ साथ ग्रामीण विकास में जो समूह हमारा गठित हुआ है, ये चारों के सहयोग से ये विभाग बहुत अच्छा बन पाएगा। ये जो छोटा बच्चा होता है ये हमारे भारत की नींव है और हमें निपुण भारत यदि बनाना है, हमें यदि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इन छोटे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, इनको कुपोषण से बचाकर इनको जनरल जीके संस्कार या वान बनाना पड़ेगा और इनको इतनी पढ़ाई करा दी जाए कि जब हमारा बच्चा कक्षा 1 में जाए तो फिर वो सारी तरह का पूरा ज्ञान रखता हो, उसको किसी महंगी स्कूल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे अच्छे आंगनबाड़ी केंद्र बनाना चाहते हैं और गवर्नमेंट की ये मंशा भी है कि हर ब्लॉक पर अब एक अच्छा आंगनबाड़ी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ पढ़ाई, जहाँ स्वास्थ्य, सारे बिंदुओं पर पूरी चर्चा होगी और बच्चों को खेल कूद के माध्यम से हर चीज़ सिखाई जाएगी, जिससे बच्चा हमारा परिपक्व बनकर तैयार हो।
तो ये हमारे मेन बिंदु हैं और हमें अभी 2 पर हम विशेष तौर पे काम कर रहे हैं। एक हमारा प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाना, इसमें हम लोगों ने सारे जिलाधिकारियों को, सारे हमारे जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितना जिला पंचायत सदस्य हैं, जितने हमारे बीडीसी मेंबर्स हैं, प्रधान हैं, सबसे पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आप एक एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद में लें, संरक्षण में लें। संरक्षण में लेने का मतलब धन नहीं खर्च करना है। संरक्षण में लेने का मतलब आप अपना संरक्षण देते रहेंगे तो कहीं कोई कमी बेसी होगी तो उसको पूर्ण किया जाएगा। अभी हमने कल ही शिक्षकों की एक हमारी पूरी मीटिंग्स थी जिसमें 75 शिक्षकों को और 75 स्कूलों को पुरस्कृत करना था। तो सारे शिक्षकों से हम लोगों ने एक शपथ दिलाई कि आप अपना स्कूल प्रतिदिन खोलेंगे, आप अपने स्कूल में नियमित पढ़ाई कराएंगे, कम से कम पढ़ने वाले 50 बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे जो कि हमारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे पैरेलल खड़ा हो सके, उसको ये कभी ना लगे कि हम गरीबी से कहीं ग्रस्त हैं। निपुण भारत यदि हमें बनाना है तो हमें अपने बच्चों की नींव को मजबूत करना है। साथ में एक ये भी शपथ दिलाई कि आप हमारी आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करके उसके प्री नर्सरी स्कूल में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको संरक्षण में लेकर एक मास्टर की हैसियत से वहाँ भी अपना ज्ञान देंगे, जिससे हमारा नर्सरी स्कूल अच्छे से चल सके। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र हमारे अधिकतर समझ लीजिए स्कूल के में ही चल रहे हैं और पर्सनल बिल्डिंग सभी कम हैं। अच्छा प्रतिभा जी, आपने क्योंकि आंगनबाड़ी और आशाओं का प्रतिभा जी, क्योंकि आंगनबाड़ी और आशाओं की जो मैं कहूँगा शिकायतें काफ़ी सारी आती हैं, या तो उनको सैलरी को लेकर बहुत सारी जगह दिक्कतें आती हैं या उनको जगह को लेकर बहुत सारी बार दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए भी क्योंकि आपका जो मंत्रालय है लगभग उन पर ज़्यादा केंद्रित है, जितना ज़्यादा अच्छे से वो काम करेंगे तो शायद योजनाएं उतना ज़्यादा अच्छे से आगे जाएगी, तो क्या उनके लिए भी कुछ नयापन आपके यहाँ हो रहा है? जी देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा कोविड काल में आंगनबाड़ी और हमारी आशा बहुओं ने बहुत काम किया, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन की प्रेरणा के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया था। जो कोरोना काल चल रहा था तो जहाँ भी कहीं हम लोग जिस भी सेंटर में गए थे वहाँ हमने अपनी आंगनबाड़ी और आशा बहू को खड़ा हुआ पाया था। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया और उनको प्रोत्साहित भी किया है। जो अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन राशि भी है। इस पर अभी हम लोगों ने जो मीटिंग्स ली है, हमने 75 आंगनबाड़ी जिन्होंने पोषण को के सारी तालिका को अच्छे से भरा था कंप्यूटर, जब बिना पढ़ी लिखी थी तो भी उन्होंने अपने बेटे से या किसी से सहायता लेकर पूरा अच्छे से भर कर दिया था। ऐसी आंगनबाड़ियों को हम लोगों ने प्रोत्साहित भी किया, अपनी तरफ से इनाम भी दिया है, अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि प्रोत्साहन देकर हम उनको आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप ये अच्छे से काम करते हैं तो आपको उसका प्रोत्साहन राशि में मिलता है। जैसे कंप्यूटर में आप लोगों को ये बनाना है, आधार कार्ड बनाना है सारे बच्चों का, इसके लिए भी उनका 1500 अलग से निर्धारित रहता है। या कोई वर्क है तो उनको अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन अब अभी अर्थव्यवस्था जैसी चल रही है, ये तो मुख्यमंत्री जी का है कि वो हम लोग उनसे आग्रह जरूर करेंगे कि आंगनबाड़ी बहन बहुत मेहनत करती है, आशा बहन बहुत मेहनत करती है, उनके काम को देखते हुए वो खुद आगे उसको सोच रहे हैं और आगे विचार भी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी बार हमारे बहनों ने बहुत अच्छा सहयोग हर चीज़ में दिया है और हम समझते हैं कि राजनीति में भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। समूह के माध्यम से जो व्यापार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने हम सभी महिलाओं को प्रोत्साहन दिया है, इसमें उन्होंने छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा भी दिया है। अभी हमारी बात अभी आने से पहले ही लेटेस्ट बात हमारी वीडियो से हो रही थी, हमारे यहाँ महिला है वीडियो, तो हमने कहा एक बाजार जो आपने नए बनाए हैं इसमें एक पूरा ब्लॉक हमारी बहनों को दिया जाए जो अपना व्यापार करना चाहती हैं। बहुत सारी तो अच्छी सब्जियां उगाकर पोषण वाटिका बनाकर उसमें भी उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप अच्छी सब्जियां उगाइए और उन सब्जियों को अपने घर में खाइए, अतिरिक्त बचती हैं तो बाज़ार में बेच दीजिए। साथ ही साथ हमारी कुछ बहनें यूनिफॉर्म सिल रही हैं, जो गार्जियन के पास जा रहा है तो स्कूल में एक बहन को बैठा दिया गया है, जो गार्जियन चाहे उनसे अपनी यूनिफॉर्म बच्चे की सिलवा सकता है और उनको पैसा पे कर सकता है। तो इस तरह से उनको रोज़गार में भी बढ़ावा देने के लिए गांव में बहुत काम हो रहे हैं। इसके अलावा मसाला भी बना रही हैं, बड़ियाँ बना रही हैं
और बच्चे हैंडीक्राफ्ट भी हमारे बहनें हैं, वो भी बहुत प्रतिभा काम जी, कर रही क्योंकि हैं। लगातार साथ ही साथ आपने सुंदर से एक प्रतिभा जी, आप लगातार जब चुनाव में थी तो लोगों के बीच में आपने एक बात रखी थी कि महिलाओं को स्वरोजगार देना बहुत जरूरी है। तो क्या मंत्रालय से कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ स्कीम आप लेके आ रही हैं कि जो महिलाएं स्वरोजगार की तरफ आकर्षित हो, और वहां पर वो बहुत महत्वपूर्ण है, जितने ज्यादा से हमारी ज्यादा वो पूरी काम करेगी कोशिश उतना है, अच्छा होगा देखिए। जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग कहे तो हर जगह यही रहे हैं। और रोजगार में अभी हमने यही कहा है कि समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जाए, इसीलिए उनको मार्केट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि बना तो लेता है हर व्यक्ति, लेकिन उनका बिकता नहीं है सामान। तो ऐसी चीज़ें उनसे बनवाई जाए जिससे उनको तुरंत पैसा मिल जाए, राहत मिल जाए। और अभी हम लोगों ने टाउन एरिया, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि छोटा व्यापार करने वालों को 10,000 20,000 की राहत, प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसमें भी हमने महिलाओं को जोड़ने का काम किया। और हमारी पूरी कोशिश है कि कुछ ऐसा व्यापार हो जो महिलाएं करें, और इसके लिए हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं। जब उसको कार्य रूप में ले आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल हमारा नहीं, पूरा आपकी प्रयास है, क्योंकि हमारे हस्बैंड तो वैसे भी व्यापारी हैं, फैक्ट्री वगैरह। वैसे भी प्रतिभा जी, कानपुर में निरंतर देखिए कर रहे हैं। कानपुर में ये कहा जा रहा है कि आपके जो प्रयास हैं वो वास्तव में फलीभूत होते हैं, तो शायद इसलिए आप महिलाओं के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। फिर भी महिलाओं को लेकर क्या कुछ और खास या बच्चों को लेकर आप योजनाएं ला रही हैं? देखिए, जो हमारा विभाग है वो तो हमने बता दिया कि 2 मेन टारगेट हैं, और इन दोनों टारगेट में एक प्रथम टारगेट तो नर्सरी स्कूल के रूप में चलाना, क्योंकि बहुत महंगी फीस होती है, गांव के बच्चे नहीं जा पाते हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। एक तो ये टारगेट है। दूसरा, कुपोषण को समाप्त करना, ये टारगेट है। तीसरा, हमारा अपना ये लक्ष्य है कि हमारी बहनें कुछ अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। हमारी बहनें जो समूह के माध्यम से व्यापार करती हैं, उन पे जो इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने अच्छे से नहीं किया, वो अच्छे से प्रेरित नहीं हुई, प्रॉपर उनको सम्मान मिले। और अब की बार तो हम प्रधानमंत्री जी की सराहना भी करेंगे कि उन्होंने अब की बार जो अमृत महोत्सव में कहा कि जो हमें अपमानजनक शब्दों का प्रयोग समाज में हर जगह हर पुरुष करता है, जिसमें केंद्र में महिला रहती है, तो हम भी जगह जगह कह रहे हैं कि पुरुष नारी का सम्मान कर रहा है, तो कम से कम ये जो भद्दे और शब्द यूज़ किए जाते हैं, कम से कम वो तो ना यूज़ किए जाएं। तो नारी के सम्मान में सबसे पहला प्रयास तो यही होगा। और हमारी पूरी कोशिश भी रह रही है कि हम भाइयों से भी आग्रह कर रहे हैं और बहनों से भी कह रहे हैं कि बहनों, तुम नारी होकर नारी का सम्मान पहले करना सीखो, क्योंकि आत्मा अजर अमर शाश्वत है, ना वो पुरुष है ना स्त्री है। जब पुरुष और स्त्री नहीं है, किसी भी शरीर में वो जा सकती है, प्रवेश कर सकती है, तो उसकी क्षमताओं में कहीं कोई कमी नहीं है। तो हम ये सोचें कि हम नारी हैं तो हमको कोई विशेष सहानुभूति मिले और हमारे काम को बढ़ाने के लिए कोई सहयोग करे। देखिए, सहयोग किसी से मांगा जा सकता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रयास अंत तक करना चाहिए पूर्ण। तो इसमें समाज के सभी वर्ग जब आगे आएंगे तभी तो नारी अपना व्यापार कर पाएगी। क्योंकि हमारा पहले जो समाज था, अपाला और गार्गी के समय, जो हमारी ऋग्वेद में हमारी बहनें, जो हमारी ऋषि मुनि थी, वो कहा करती थी, आज पढ़ा करती थी, लेकिन जब मुगल शासन आया तो नारियों को काफ़ी दबाया गया, काफ़ी उनका शोषण हुआ। आज भी कहीं ना कहीं शोषण जो होता चला आ रहा है। तो इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे, यदि नारी योग्य है, यदि नारी काम कर रही है, तो उसके काम को प्रोत्साहन देने के लिए उदार हृदय बनना ज़रूरी है, और तभी समाज के दोनों पहिए अच्छे से चल पाएंगे। और जो बच्चों का है, तो बच्चे हमारे जब स्वस्थ नहीं होंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा, उनको संस्कार नहीं मिलेगा, तो आगे अब सब लोग कहते हैं वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं कि जो संस्कारों का अभाव है। अब बच्चों को संस्कार वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। अर्थयुग है, माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, टाइम नहीं है बच्चों को देने का, हम उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी उसी तरह बड़े होकर मशीनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक प्यार, एक स्नेह, एक सहजता समाप्त हो रही है, एक संस्कार समाप्त हो रहे हैं। तो इसके जागरण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र हमारा बहुत मदद करेगा, क्योंकि उस बहन के पास यही काम है। और हमारा आग्रह सारी बहनों से, यदि आपका चैनल कोई देखे तो ये हम सभी बहनों से कहना चाहेंगे कि जो जिसका काम है ईमानदारी मेहनत के साथ करे। हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमें आत्मिक
संतोष के लिए हर काम को बहुत अच्छे ढंग से करना है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए और हम इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। बिल्कुल है प्रतिभा जी, क्योंकि कानपुर की बात है, कानपुर से आपको चुना गया है और कानपुर में बहुत सारे लोगों की आपसे आशाएं हैं, खासकर महिलाओं की। तो कानपुर के लिए क्या कुछ खास आप करने जा रही है? देखिए, कानपुर तो वैसे भी औद्योगिक क्षेत्र है और हमारा वैसे क्षेत्र कानपुर देहात है जी। पर हमारा निवास कानपुर नगर में है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कानपुर नगर में तो महिलाएं बहुत ही वैसे भी भागीदारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये अपने व्यापार को आगे बढ़ाती हैं, हर चीज़ में अपनी भागीदारी करती हैं। हमारी बेटियां आगे बढ़ निकल के आती हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ नारियों के लिए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आए, कुछ अच्छे व्यापार आए जो महिलाएं हमारी करें और जो इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, हमारा उनको पूरा आश्वासन है, हमसे संपर्क करें, हमारी पूरी मदद होगी। हमें मुख्यमंत्री तक उनकी बात रखनी पड़ेगी तो ज़रूर रखेंगे कि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और इधर सभी लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफलता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आया कि कोई हमारी बहन ने फैक्ट्री लगाई हो और उसको चला रही हो, तो हम ज़रूर उनको कहेंगे कि आप भी निकल कर आ गए हैं और पूरी तरह से इसको चलाएं। तो कोशिश है कि हमारा व्यापार और आगे बढ़े, क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ होंगे, तभी हम ज़्यादा मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और नारियों में महिला थाने के लिए हम लोगों ने कहा है कि बिल्कुल आप सक्रिय रहें, कोई बहन आती उसका मुकदमा लिखा जाए, कहीं शोषण की बात आती तो हम सब डटकर उसका विरोध करें, क्योंकि हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर उसको बढ़ावा मिलता चला जाएगा। तो कानपुर नगर क्या, कहीं भी नारियों की बात आती है तो हम बिना बोले नहीं रह पाते। हमारा पूरा अपनी बहनों के साथ पूरा सहयोग है, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का हमारी बहनों का हो, चाहे बाल शोषण की बात हो, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है। और हमारा तो अपना ये मानना है, देखिए कि हमें जो वर्क मिला है और हम समझते हैं कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मिला है, तो इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमें जब तक ये कार्यकाल मेरे पास रहेगा और जितना भी हमें काम का अवसर मिलेगा, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और राजनीति में हमने इस बात की प्रतिज्ञा भी ली है, मैंने और हमारे पति दोनों लोगों ने, कि हम लोगों की मदद के लिए हाथ खड़े उठाएंगे, हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसमें हमारा कभी आर्थिक नुकसान भी होता है, कभी हमारा सामाजिक नुकसान भी होता है, तो भी हम लोग उसको सहन कर लेते हैं, क्योंकि हम ये किसी की मदद कर पाते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात होती है। और हम शायद हमारे समाज में और हमारे शास्त्रों में इसी को आनंद भी कहते हैं। देखिए, क्योंकि हम जब किसी की मदद करते हैं तो जो सुख मिलता है वो हम समझते हैं इससे अच्छा बड़ा सुख कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल प्रतिभा जी, वो तो लगातार आपके बारे में सब लोग कहते हैं कि आप लगातार सक्रिय रहती हैं। प्रतिभा जी, क्योंकि आपका समय कीमती है और एक आपसे अंतिम सवाल मैं ले रहा हूँ कि आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहेगी, क्योंकि आपकी अपील बहुत कुछ मायने रखती हैं, आप मंत्री भी हैं और खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर। जी, हम महिलाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि सर्वप्रथम महिलाएं अपना खुद ध्यान रखें और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो ये कभी ना ये सोचे कि हम बाद में भोजन करेंगे या हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हमें अपना ध्यान रखेंगे तो कोई क्या कहेगा। नहीं, आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं जो नए भारत के निर्माण में सहायक है। वो बच्चा आपके घर में पल रहा है तो आपको अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे उसका प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पे पड़े। और अपना ये ना सोचे कि हम जो भी भोजन स्वयं कर रहे हैं अच्छे से अच्छा, जो आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं, जिस क्षेत्र में बच्चों को बनाना चाहते हैं उस समय हमारी जो गर्भवती महिला है वही चीज़ें वो करेगी तो होने वाले बच्चे पर उस बात का बहुत असर पड़ता है। और जो काम ठान लें उसको कर कर ही पूरा करें, उसको छोड़े नहीं बीच में। आप ये ना सोचें कि हम इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, प्रॉपर संस्कार देने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। ऐसी कहानी महापुरुषों की बतानी चाहिए, ऐसे अच्छे चरित्र को बताना चाहिए जिससे हम तो ये कहेंगे माता जीजाबाई बनो, शिवाजी जैसा बालक तैयार करो, जिससे होने वाला बच्चा समाज का अच्छा नागरिक भी बने और अपने माता पिता से प्रेम करने वाला भी बने। हमारी बहनें हम समझते हैं अपने व्यापार में, अपने कार्य में
जिसका जो क्षेत्र है उसमें ज़रूर आगे रहेंगी। और हमारी ईश्वर से यही कामना है, माँ दुर्गा से सारी बहनों को शक्ति दे। समाज का आधा हिस्सा जब आगे बढ़कर आएगा तो हम समझते हैं ये समाज बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा, क्योंकि एक पहिया लचड़ पचड़ है तो बहुत मुश्किल है जीवन में। तो ये दोनों पहिए समान रूप से चलें, ऐसी कामना हम अपनी बहनों के माध्यम से करना चाहते हैं। साथी भाइयों से भी कहेंगे कि आपका भी थोड़ा सहयोग होना चाहिए। यदि आप सहयोग नहीं देंगे तो चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो, किसी भी रूप में नारी आपकी सहायता कैसे कर सकती है। साथ ही साथ उत्तम चरित्र बहुत ज़रूरी है, चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है। चरित्रवान के लिए एक शिक्षा, एक दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और हमें किसी भी और चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। महिला शरणालय मैंने देखे, वहाँ ऐसी अच्छी बेटियाँ देखी जिनका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है। इसमें कारण क्या रहा? जब वो बिगड़ रही थी तो माँ ने ध्यान नहीं दिया, बहन ने शिक्षा नहीं दी, आज उनका जीवन समाप्त प्राय है। बहुत दुख लगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कोई भी हमारी बेटी महिला शरणालय में जाए, कोई भी हमारा बेटा कम उम्र का किशोर न्यायालय में जाए जहाँ पर वो पड़ा हुआ है और उसको कहीं भी कुछ जीवन, एक हम समझते वो जीवन जो शुरू होना था, विकसित होना था, वो पहले ही खत्म हो रहा है। तो हमारी बहनों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अपने बेटे और बेटियों दोनों को शिक्षा दें, बेटों को भी टोकें और बेटियों को भी टोकें, जिससे उनका जीवन बढ़िया बन सके और समाज की नींव अच्छी बन सके। साथ ही आंगनबाड़ी बहनों से कहेंगे, कोई देखे या न देखे, 8 से 12 स्कूल खोलना है। अपने बच्चों में कुछ अच्छे बच्चे निकाल कर तैयार करने हैं, जिससे आपका नाम वो ले कि मेरी आंगनबाड़ी गुरु जो थी वो मुझे ये सिखाती थी, ये बताती थी। जब बड़ा होगा तो आपका नाम लेगा। आप अपने काम में ईमानदारी से करेंगी तो हम समझते हैं ये मंत्रालय बहुत अच्छा चमकेगा। चलिए, बिल्कुल प्रतिभा जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ प्रतिभा शुक्ला जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और बहुत सारी चीज़ें आज उन्होंने अपने मंत्रालयों को लेकर बताई। तो आज इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।